नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसपी नेता आजम खान के अवैध स्कूल को सील किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रशासन की टीम आजम खान का स्कूल सीज करने पहुंची है। पीएम पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जौहर ट्रस्ट की जमीन पर बने स्कूल को सील करने की तैयारी, साथ ही सपा दफ्तर को भी सील किया जा रहा है। सरकार ने जौहर ट्रस्ट की जमीन की लीज खारिज कर दी थी, जिसके बाद डीआईओएस ने स्कूल पर नोटिस चस्पा किया था। 7 दिन में स्कूल खाली करना था। 7 दिन का समय बीत जाने के बाद कल स्कूल प्रशासन ने खुद खाली किया था। सपा कार्यालय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल के बाद सपा कार्यालय पहुंची प्रशासन की टीम। सपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। एडीएम प्रशासन लालताप प्रसाद शाक्य का बयान, रामपुर पब्लिक स्कूल को किया जा रहा है सील, सपा कार्यालय भी सील होगा। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट फिलहाल सीलिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जो जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित होता था। लेकिन जो सपा सरकार में जिन शर्तों पर जमीन दी गई थी, उन जमीनों की जो अनदेखी की गई, अनदेखी के बाद जो उस पर निर्माण किया गया, उसको लेकर के प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट से लीज खारिज की। लीज खारिज करने के बाद क्योंकि शिक्षा विभाग की जमीन थी, तो रामपुर डीआईओएस ने 7 दिन का नोटिस भेजा और नोटिस के 7 दिन के अंदर वो जमीन खाली करने को कहा। जो उस पर निर्माण था, जो भवन बने हुए थे, वो उस पर खाली करने को कहा था। जिस पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना हुआ था, उसी के बराबर में मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वो भी उसी जमीन पर बना है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। हम इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है, जो दारुल अवाम, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय जो दारुल अवाम के नाम से है। और जो कहा यह जा रहा है कि ये जो जमीन है जिसकी सरकार ने लीज निरस्त की है, उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और उसी के बराबर रामपुर पब्लिक स्कूल है। देखिए, आपको बता दूं, ये तोपखाना रोड कहला दी है, पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। प्रशासन की, राजस्व की, एडीएम प्रशासन, सीओ सिटी, एडिशनल एसपी सभी यहां पर मौजूद है। हम देखिए कोशिश करेंगे, अंदर ये सपा कार्यालय का गेट है, गेट के अंदर जो प्रशासन की टीम है और जो सपा के लोग हैं वो बात करने जा रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन जो मीडिया से भी अभी दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया से कुछ कहने के लिए अभी वो दूरी बनाए, अंदर जाने से भी रोक रहे हैं। जी ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल कितने घंटे के अंदर ये सीलिंग की पूरी जो प्रक्रिया है, कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं? देखिए, सुबह से ये कार्यवाही चल रही है। शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ कोतवाली की, थानेगंज की पुलिस आई थी, राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब उसके बाद मौके पर आए थे। लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से कार्यवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदेशा ये लगा रहा है समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, जिस तरह से एडीएम प्रशासन और जो एडिशनल एसपी है, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी सील किया जाएगा, क्योंकि वो भी इसी जमीन पे बना है। तो उनके अनुसार जब सील किया जाएगा, उसी को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बढ़ा दी है। नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में अवैध रूप से घर के अंदर पटाखे बनाते वक्त भीषण विस्फोट हो गया। सरेनी कोतवाली क्षेत्र के बालके गांव में हुए विस्फोट में 4 मासूम गंभीर रूप से झुलस गए और गंभीर झुलसे सभी बच्चों को स्थानीय लोग इलाज के लिए सीएससी सरेनी लेकर गए, जहां उनकी हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मलके गांव का है, जहां बच्चों की मौजूदगी में मुस्तफा के घर में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। बनाते बनाते विस्फोट हो गया। किसके यहाँ हुई है? मुस्तफा के बेटियां हैं, उसके लड़के तो है नहीं। जी जी, हाँ। मुस्तफा के घर में मतलब ब्लास्ट हुआ, कब हुआ? अभी करीब आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा में 11:30, करीब 12। जी जी। और ललितपुर के कचुड़ा डंप यार्ड बृहस्पतिवार की रात आग लग गई। वहां पर आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण आगजनी यहां पर फायर ब्रिगेड ने किसी प्रकार से आग पर काबू पाया। नीचे का मूंगफली। और उन्नाव में न्यू सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के परिसर में स्कूल वैन में आग लग गई। स्कूल के भीतर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और जिस वक्त स्कूल में यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर बच्चे भी मौजूद थे। फौरन ही बच्चों को घटनास्थल से दूर किया गया। कई बच्चों ने टीन शेड से कूदकर जान बचाई। वैन में लगी आग ने एक बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया।
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के मलपुर गांव के पास हुए हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है और एडीजी अखिल कुमार और आरटीओ संजय झा ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। हादसे में करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खराब हो गई थी, उसको उनके जो यात्री हैं उनको ले जाने के लिए दूसरी बस आई हुई थी और वो यात्रीगण ट्रांसफ़र हो रहा था। इसी वक्त एक डीसीएम जो घटनास्थल से स्पष्ट है कि काफ़ी तेज़ गति से आई है और अनुबंधित बस जो है उसके पीछे टक्कर मार दी है। और सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। थाना मिर्जापुर के खुशीपुर पुलिया के पास तेज रफ्तार बाइक सवार पैदल जा रहे बुजुर्ग से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार और पैदल जा रहे दोनों ही बुजुर्गों की मौत हो गई। अमरोहा में खाद्य विभाग ने कई नामचीन रेस्टोरेंट पर छापेमारी की और सैंपल कलेक्ट किए हैं। दीपावली के त्योहार से पहले फूड विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। फूड विभाग की टीम ने अमरोहा के कई दुकानों और गजरौला नामचीन रेस्टोरेंट में भी छापेमारी की और सैंपल कलेक्ट किए। अब सैंपल रिपोर्ट के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। और सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठाकुरई गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों की माने तो पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया असलाह भी बरामद कर लिया गया है। कल दिनांक 9/11/2023 के शाम 7 बजे के आसपास ग्राम सिरसिया ठकुराई टोला गोपालपुर थाना कर्मा के जंगल में राम सजीवन उम्र 28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके संबंध में उनके पिता रामानंद चौहान द्वारा थाने पर सूचना दी है कि उसके बेटे को गांव के ही पंकज कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपए उधारी के जो लिए थे न देने की नियत से गोली मारकर हत्या कर दी है। और कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। भागने की कोशिश कर रहे दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने पकड़ा है। दोनों आरोपी पशु चोरी के मामले में बातचीत चल रहे थे। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कैश और बाइक बरामद कर ली गई है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के करुआवारा रोड के पास ही मुठभेड़ हुई। और यह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 अक्टूबर को कोतवाली इलाके के शताब्दी होटल के पीछे मिले प्रमोद के शव की पहचान के बाद पुलिस ने हत्याकांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का सिर, मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयोग खुरपी सेंगर नदी के नीचे से बरामद हुआ। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। सिर का सैंपल डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। थाना डेरापुर कानपुर देहात का एक कलेनापुर का रहने वाला प्रमोद कुमार, ये 23 तारीख को अपने घर से गया था और तब से वापस नहीं आया है। अपनी काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गया था, जिसके बाद 26/10/2023 को थाना डेरापुर पे इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कोतवाली औरैया और एसओजी को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल इसकी डिटेल्स कलेक्ट की गई। परिवार की विभिन्न रंजिश और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस प्रकार की घटना के लिए उसको देखा गया, उसकी छानबीन की गई और मृतक की पहचान का पूरा प्रयास किया गया। परिवार को क्योंकि पूरा कंफर्म नहीं था, चीज़ें डिटेल्स बता के। सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। दिन निकलने से पहले ही बदमाशों से देवबंद पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें पैर में गोली लगने से पेटी गैंग का शातिर बदमाश उमर फारूक घायल हो गया। उसके 2 साथी चकमा देकर फरार होने में कामयाब। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती के दर्जनों केसेस दर्ज हैं।
हरदोई में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और साथ ही पीड़िता ने आरोपी पर धमकी देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र लोनार का आया है, जिसमें एक बालिका है 15 वर्ष की। उसके भाई द्वारा ये तहरीर प्राप्त हुई है, दी गई है थाने पे कि उसकी बहन के साथ पास का ही एक युवक है जो 2 माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म किया और यही आरोप लगाया है कि उसने वीडियो बनाया। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के तिगोड़िया गांव में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। प्रतिमा विसर्जन के लिए जाते वक्त अन्य धर्म के पूजा स्थल पर गुलाल पड़ जाने के बाद माहौल गर्म हो गया। दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों तरफ के लोगों को शांत कराया। पुलिस ने 14 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। दिनांक 9/11 को ग्राम तिगोड़िया थाना रुधौली में लक्ष्मी मूर्ति को स्थापना हेतु ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक मस्जिद थी जिसमें मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि कुछ गुलाल के छींटे उनकी दीवारों पर पड़े हुए हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद हुआ और हल्की फुल्की मारपीट हुई, जिसमें से एक पक्ष से हल्की चोट इजहार नामा व्यक्त हुई और दूसरी तरफ से एक लड़की को हल्की सी चोट आई है। दोनों का प्राथमिक उपचार स्थानीय CHC में कराया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। कौशाम्बी में STF को बड़ी सफलता मिली है। सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर नेशनल हाईवे पर STF ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरी कंटेनर सीज की है। कंटेनर से 935 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया। STF ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप हरियाणा से बिहार के लिए जा रही थी। बरामद शराब की कीमत करीब 1,35,00,000 बताई जा रही है। थाना सैनी क्षेत्र में STF के सहयोग से एक कंटेनर पकड़ा गया है जिसमें 935 बोतल शराब है जो हरियाणा से बिहार जा रही थी। मार्केट में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,35,00,000 है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कंटेनर गिरफ्तार हुआ है, शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।